हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका? ऑल गुड, एवरीथिंग फाइन। टुडे वी आर बैक विद द सॉल्यूशंस लेक्चर 3। जो बच्चे जेई नीट केवीपीवाई बोर्ड्स 2021-22 को अपेयर कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए सॉल्यूशंस बेटा हम लेके आए हैं लेक्चर 3। जिन बच्चों ने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो लिंक है बेटा, जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका लिंक बेटा मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख सकते हैं, क्योंकि आज सॉल्यूशंस का आखिर लेक्चर है हमारा लेक्चर 3, क्योंकि हम करवा रहे हैं बेटा लेटेस्ट सिलेबस के साथ। जो हमारा रिड्यूस सिलेबस निकाला है एजुकेशन मिनिस्टर ने, रिड्यूस सिलेबस निकाला सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले हम लेक्चर 2 की रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, हम लेक्चर 2 में क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लेक्चर 2 में कर चुके थे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम कर चुके थे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी, हम कर चुके थे लिक्विड्स एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी विद एग्जांपल्स, हम कर चुके थे गैसेस एंड लिक्विड्स की सॉल्युबिलिटी। इन तीनों सॉल्युबिलिटीज के हमने 9 एग्जांपल्स किए थे। और गैसेस एंड लिक्विड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके फैक्टर्स भी किए थे, इनको डिपेंड कैसे करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो हमने किया था प्रेशर, जो कि हमें मिला था हेनरीज लॉ से। ठीक है, हमने प्रेशर किया था बेटा, जो हमें हेनरीज लॉ ने दिया था। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ आपको पिछले लेक्चर में करवाया गया था, क्या कहता था? द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमने KH डाला, दैट इज कॉल्ड एज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सारा का सारा पिछले लेक्चर में मैंने दिया हुआ बेटा। ठीक है, ये बात आपने समझ लेनी है। फिर हमने किया था बच्चा, क्या लो किया था हमने किया था वेपर प्रेशर क्या होता है। मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन देके बताया था कि जो एक फ्लास्क का ऊपर ढक दिया, गर्म कर रहे हो, उसके ऊपर इक्विलिब्रियम में जो प्रेशर एग्जिस्ट करता है उसको वेपर प्रेशर कहते हो। और साथ ही साथ हमने किया था रॉल्स लॉ किया था, जिसमें हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था। मैंने बताया था क्लास में, अगर वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? PA इज इक्वल टू P नॉट ए XA, PB इज इक्वल टू P नॉट B XB। राइट, यहाँ पे जो P नॉट A है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A, प्योर कंपोनेंट, इनफैक्ट आई शुड से पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट A, ऑफ द प्योर कंपोनेंट A बच्चा लोग। और P है ना, P नॉट A, P नॉट B ऑफ कंपोनेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ये बात जरा समझ लेना, ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ लग गई है। और साथ में हमने किया था अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो जाए, P नॉट माइनस P सोल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल टू X सॉल्यूट। यहाँ पे P नॉट फिर प्योर सॉल्वेंट का था बेटा, इसको हम कहते थे रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर बच्चा लोग इसको ये भी कहते थे। ठीक है, ये तो था बेटा पुराने लेक्चर की बातें जो हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे जाने से पहले मुझे आप सबके साथ कुछ बात करनी है गाइस। सिंपल सी बात है, मैं सारा दिन क्लासेस में बिजी होता हूँ ना, मॉर्निंग अराउंड 8:30 टू इवनिंग 8:30, आई एम ऑल डे इन द क्लासेस। ठीक है ना, बिकॉज मेरे इंस्टीट्यूशन में आप सबको पता है ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक सारी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रही हैं। इट्स अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल। मैं बहुत मेहनत से जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं फटाफट से, कोई काम नहीं करता, फटाफट से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा फेवर चाहिए। वो फेवर ये है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, सच में अच्छी लगती है, और आपको लगता है कि ये मेरे सिलेबस में मुझे फायदा देगी, ये कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करेगी, तो आपने इसको लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना। और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके बिल्कुल मतलब की नहीं है, ये आपका बेस खराब कर रही, कुछ भी ऐसा, डिसलाइक करो, बिल्कुल शेयर मत करो, कोई नहीं कहेगा आप। बट अगर आपको लगता है ये किसी की मदद कर सकती है ना वीडियो, किसी के सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकती है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, किसी के जेई प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है, किसी के नीट प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, किसी को बोर्ड्स में 100 और 100 दिलवाने वाली ये वीडियो है, तो उस इंसान तक जरूर पहुंचाना। ये छोटा सा मुझे फेवर चाहिए। ठीक है, आप सब देखते हो मुझे पता है, बट आपने इसको आगे लोगों तक शेयर भी करना है ताकि उनका भी फायदा हो पाए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हो आपका, हम चलेंगे बेटा हमारे आज के लेक्चर में। जो नया लेक्चर आज हमने करना है, आज हम करेंगे बेटा स्टार्ट एक न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल नंबर 1 करेंगे, जो हमने रॉल्स लॉ किए, हम उसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो लिखिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1, विल राइट न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है बच्चे?
ये कहते हैं बेटा द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 20 degrees Celsius is 17.5 mm of mercury. If 18 grams of glucose, if 18 grams of glucose, that is C6H12O6, is added to 178.2 grams of water at 20 degrees Celsius, find the vapor pressure of the resulting solution. बहुत इजी है यार, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। हम इसमें लगाएंगे कौन सा लॉ? हम लगाएंगे रॉल्स लॉ। बट आपको देखना पड़ेगा रॉल्स लॉ कौन सा लगेगा। आपको ये देखना है कि ये वॉलेटाइल सॉल्यूट है कि नॉन वॉलेटाइल। आपको पता है ग्लूकोज इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सो वी विल गो विद रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और रॉ क्या कहता है, आइए वो लॉ पढ़ते हैं। इट सेज P नॉट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू X ऑफ सॉल्यूट। जिसको नहीं पता मैं बता दूं, यहाँ पे जो P नॉट होता है, इट इज द पार्शियल प्रेशर, it is the partial pressure of pure solvent before the addition of any volatile or non volatile solute। ठीक है बच्चा लोग, P नॉट की हमें वैल्यू दी है प्योर की 17.5 वैल्यू है, सॉल्यूशन की भी दी है, हमें वो निकालनी है P सॉल्यूशन हमें निकालना है बेटा। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो निकालना है, डिवाइडेड बाय 17.5। इसकी मोल फ्रैक्शन भी निकालनी है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने ग्लूकोज डाला, तो Ng डिवाइडेड बाय Ng प्लस Nw, दैट इज वाटर। अगले पेज पे चलते हैं बच्चा लोग, क्या आ गया 17.5 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 17.5 इज इक्वल्स टू क्या आया था, Ng डिवाइडेड बाय Ng प्लस N वाटर। ये तो सेम ही रहेगा। Ng ग्लूकोज का बेटा मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको 18 ग्राम दिया है। ग्लूकोज का मोलर मास निकालना पड़ेगा। आइए जी मोलर मास निकालते हैं। C6H12O6, बड़ी क्लास में हो तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, that turns out to be 180 mu. So 180 divided by 18 divided by 180 plus 178.2 divided by 18 बेटा मास। जब इसको सॉल्व किया किसके साथ, 17.5 माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 17.5। जब बेटा मैंने यहाँ से सॉल्व किया, मेरा P सॉल्यूशन कितना आया, वो बेटा आ गया डायरेक्ट मेरा 17.32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला आपने लगाया, तो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला मैं रिपीट कर रहा हूं, P नॉट माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू XB। दिस इज द रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। रॉल्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, राइट? ठीक है बेटा, लगा समझ? बस मैंने हर बार कहता हूं, जब भी लेक्चर लगा रहे हो न्यूमेरिकल्स करो, पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना है। एक कमरे के नुक्कड़ में बैठ जाओ। आज घर में एक कमरा या 2 कमरे मैटर नहीं करता, आने वाले टाइम में कितने एक घर में 50 कमरे बनाते हो, 100 कमरे बनाते हो, ये आपकी मनोकामना पे डिपेंड करता, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता। आपने मेहनत करनी है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े महल अपने माँ बाप को देनी है। ठीक है, आइए बच्चा नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, न्यूमेरिकल नंबर 2 करेंगे आज इसी कॉन्सेप्ट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा। क्या कहता है, लिखिए 180 grams of water contains 6 grams of urea, जिसका उन्होंने पहले ही मोलर मास दिया है, M is equals to 60 ग्राम पर मोल उन्होंने दिया हुआ है, ये दिया है, एंड 68.4 grams of सुक्रोज, इन्होंने भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले ही दिया, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 342 ग्राम पर मोल एट 298 केल्विन बच्चा लोग। इफ, अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 23.8 टॉर,
टॉर आपको पता है यूनिट होता है 298 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। बेटा ये पॉइंट आपको समझना, बहुत इजी सम है यार, बच्चों को आता है ये सम। देखो फिर इसमें ये हो गया, ये आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो रॉल्ट लॉ लगा दीजिए, रॉल्ट्स लॉ फॉर द नॉन volatile solutes। रॉल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या कहता है बेटा? देखो रॉल्ट्स लॉ फॉर द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स क्या कहता है आपको पता है? पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। आप सबको अभी मैंने लॉ किया। देखो लाइव क्लास में फायदा ये है, आपको डायरेक्ट पता लगता है टेक्निक सर ने कौन सी लगाई, पहले करके रखने का फायदा नहीं है। तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ सारे न्यूमेरिकल्स, आप टेक्निक देख सकते हो पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। पी नॉट बेटा कितना मेरा, ये पी नॉट हो गया आपका 23.8, टॉर में रहने दीजिए, माइनस पी सॉल्यूशन निकालना है सर आपको, डिवाइडेड बाय 23.8। बेटा मोल फ्रैक्शन निकालनी है ना, ये मोल फ्रैक्शन एक्स बी निकालना है, दोनों ही आपके ये हैं बेटा, तो दोनों के निकालने पड़ेंगे, निकालते हैं एक एक करके निकाल लेते सॉल्वेंट का, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ आपको पता है, अब मेरे पास तीन कंपोनेंट्स है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेता हूँ, क्या होता है एक्स बी प्लस एक्स सी क्या आएगा बेटा 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। ये एक्स बी अगले पेज पे ले जाता हूँ मैं, जरा ध्यान से देखना, 23.8 माइनस पी 23.8 इज इक्वल्स टू, है ना, हमें एक्स बी चाहिए। तो अब क्या करूंगा मैं, मोल्स ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल्स टू 1। ये एक्स बी कौन है, एक्स ए कौन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज, राइट, यही होगा, मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बचा लोग ग्लूकोज 1। तो मुझे यूरिया का निकालना है, बहुत लंबा हो जाएगा अगर उस तरीके से जाऊंगा। ग्लूकोज का निकालना 1 माइनस एक्स ऑफ वाटर, तो क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या आया 1 माइनस मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तो मैं निकाल लेता हूँ सेपरेटली, मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 180 ग्राम दिया है डिवाइडेड बाय 18, नीचे ए कौन है हमारा, वाटर है 180 बाय 18। अच्छा भाई लोग, और कौन दिया, यूरिया हमें दिया हुआ 6 ग्राम, 6/60, और बेटा वो कितना दिया 68.4 डिवाइडेड बाय 342। बेटा जब मैंने इसको सॉल्व किया ना, मेरा आ गया बच्चों, ये इससे मेरा आंसर आता है 10 डिवाइडेड बाय 10.3, ये मेरा आ गया एक्स वाटर। ये जरा बात समझना, एक्स वाटर आया बेटा मेरा, ठीक है, ये मेरा कौन आ गया एक्स वाटर, ये आ गया मेरा बेटा एक्स वाटर। जरा पॉइंट देखना, मैं यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, एक्स मेरा वाटर आ गया, ठीक है, ये मेरा आपका एक्स, ठीक है, एक्स वाटर आ गया। बट मुझे क्या निकालना बेटा, मुझे तो यूरिया निकालना है, देयरफॉर एक्स ऑफ यूरिया प्लस एक्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10.3। जब मैंने इनको माइनस किया 0.3 डिवाइडेड बाय 10.3 आ गया, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ 0.3 डिवाइडेड बाय 10.3। सो 23.8 माइनस p डिवाइडेड बाय 23.8 इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 10.3। बेटा यहाँ से आप p की वैल्यू निकालोगे ना, बड़ी सिंपल सी वैल्यू है 23.1 टॉर, सिंपल सा सा, ठीक है। ये कौन आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया एंड सुक्रोज। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, नहीं है तो हम अगला टॉपिक करते हैं बच्चा लोग। उस टॉपिक का नाम आज हमने जो करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन कौन जाएगा, इस कैटेगरी में सिर्फ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस जाएंगे, सिर्फ लिक्विड लिक्विड
सॉल्यूशंस जाएंगे बेटा, क्लासिफाई किए जाएंगे और कोई भी क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस में। आइडियल सॉल्यूशंस कौन होते हैं? अगर तो आपको डेफिनेशन चाहिए आपको बुक से मिल जाएंगे, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ बेटा। आइडियल सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस, दो तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे फर्स्ट ऑफ ऑल रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, ये पापा जी को ओबे करते हैं ना, रॉल्स लॉ के इनके पापा जी बन जाते हैं, which obey Rolle's law, and also very important, and also the forces of attraction, the forces of attraction between the components after mixing and before mixing remain constant, remain the same at constant temperature and pressure। ये बात जरा समझनी है, इसको थोड़ा सा मैं इजी करके बताता हूँ अगले पेज पे। इमेजिन करिए I have two solutions, consider solution A and B, solution A and solution B, and they are mixed together, उनको हमने मिक्स कर दिया, and they are mixed together। अब जरा बॉयज समझना, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स किया तो ए बी की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, ए बी की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, किसी किताब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो किसके बराबर होनी चाहिए? ए मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and it should also be equals to the magnitude of B force of attraction. It should also be equals to the B force of attraction। किसी की ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए। अगर सारी फोर्सेस बराबर होती हैं मिक्स करने के पहले, मिक्स करने के बाद, और सब फोर्सेस बराबर निकलती हैं, तो ऐसी कंडीशन को मेरे बच्चों कहते हो आइडियल सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन को कहते हो आइडियल सॉल्यूशन, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने समझ ली, क्योंकि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले और बाद में उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं और डिस्क्राइब कर देता हूं तो मैं और कर सकता हूं, टू सॉल्यूशंस will form ideal solution, will form ideal solution if there are three properties. The first, they should have, if they should have similar structure, अगर उनका similar structure है, अगर उनका similar structure हो। Second, if they should have आइडेंटिकल साइजेस, ये ना एक बहुत बड़ा हो एक बहुत छोटा हो, इनका आइडेंटिकल साइज होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। ये बात जरा सेम रखनी है। तीन पॉइंट हमने कही, पहला सेम स्ट्रक्चर, सेम साइजेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग सेम होगा, तो बेटा वो 100% क्या बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये पॉइंट लगती है समझ। जैसे कि मैं इसे और देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स दे दो, ये तो होगी कंडीशंस। अब मैं अगर इसे कैरेक्टरिस्टिक्स दूं, तीन कैरेक्टरिस्टिक दूंगा, तीनों पेपर में 100% आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक, भाई रॉल्स लॉ को ओबे करना है, ये नहीं भूलना, दे ओबे द रॉल्स लॉ। सेकंड बेटा, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग शुड बी 0। अच्छा, हाँ, डेल्टा एच क्या हुआ? मतलब एंथैल्पी, नेट एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग the components A and B should be 0। और third, delta V on mixing should also be 0। That means
net volume change, net volume change guys on mixing, again A and B क्या होगा, A and B को मिक्स करने पे नेट वॉल्यूम चेंज कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए। बात समझिए, 3 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, दिस आइडियल सॉल्यूशन हमेशा रॉल्ट लॉ को बे करता है, डेल्टा H 0 होना चाहिए, डेल्टा V 0 होना चाहिए। अब इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए, इतनी कंडीशन बता दी, सर कोई एग्जांपल दीजिए। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल के तौर पे बेटा आप ले सकते हो आपका फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन एंड टॉलिन, बेंजीन एंड टॉलिन। सेकंड ले सकते हो N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन। थर्ड आप ले सकते हो इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ये 3 एग्जांपल्स बहुत है, ठीक है बेटा। इन 3 एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनको मैं आपको ग्राफिकली अगर कहूं ड्राइव करने के लिए, ग्राफिकली भी मैं इनका ड्रॉ कर सकता हूं बेटा। जरा ग्राफिकली देखना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ये ध्यान से ग्राफ देखना। मेरी थोड़ी, आपको पता है, आप सबको पता है मेरी जो ड्राइंग है वो माशाल्लाह है। ये वेपर प्रेशर होता है, ये मोल फ्रैक्शन होता है बेटा। ठीक है जी। ये इसकी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगी। ये जरा बात आपको देखनी है। अब ये मैं अगर ग्राफ का मतलब बताता हूँ, पूरा मतलब बताऊंगा। ठीक है, इसका मतलब है जो पी नॉट की वैल्यू है, जरा समझना, जो पी नॉट की वैल्यू है वो 1 to 0 जाती है, x से 0 to 1, और पी नॉट बी भी 0 to 1 और 0 to 1 जाता है। 1 to 0 बेटा किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन में। ये बात आपको रखनी है, आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका एक कंक्लूजन ये निकल सकता है, कंक्लूजन इस ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए। कंक्लूजन ये निकलेगा, the vapor pressure of the solution निकलेगा बेटा at various compositions, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, at various compositions shall always be between 0 and 1। इन दोनों के बीच में ही जो होगा वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वेपर प्रेशर किसी भी और कॉम्पोजिशन पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं फटाफट से एक रिकैपिचुलेशन ले रहा हूं बेटा रॉल्ट्स लॉ की, बहुत इजी है। आइडियल सोल्यूशन के साथ क्या लेता है, आइडियल सोल्यूशन क्या कहता है, आइडियल सोल्यूशन वो है जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे करता है। दूसरा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट्स की पहले और बाद में सेम रहती है। कौन सेम रहती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बात जरा समझनी है आपने। ठीक है, आई होप यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको ये बात फटाफट से समझ लग भी गई है। जैसे मैंने कंसीडर लिया सोल्यूशन, ए और बी को लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो ए और बी की बेटा जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होने चाहिए। फिर ये आइडियल सॉल्यूशन है। अगर आइडियल सॉल्यूशन आपको बनाना है तो आपको 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली, इनका बेटा सेम स्ट्रक्चर हो, सिमिलर स्ट्रक्चर नॉट सेम, इनके आइडेंटिकल साइजेस हो, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात जरा समझनी है। ठीक है, और अगला हमने किया, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, रॉल्ट्स लॉ को ऑब्टेन करता, ओबे करता है। डेल्टा एक्स ऑन मिक्सिंग इज 0, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज 0। एग्जांपल लिया, बेंजीन टॉलिन ले लो, एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन ले लीजिए, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड ले लीजिए, और लेना क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले लो, कोई भी एग्जांपल बन सकता है जो इसका एप्रोप्रिएट होगा। और लास्ट हमने किया इसका ग्राफ पी नॉट ए पी नॉट बी के बीच में, पी नॉट ए 1 तक जाता है, उधर से पी नॉट बी, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0 to 1 इंक्रीज करती है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 1 to 0 डिक्रीज करती है। ये बात याद रखनी है। और कंक्लूजन क्या था, the vapor pressure of the solution at the various compositions shall always be between 0 to 1। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। नई पॉइंट आता तो बताइए मुझे, समझ कोई पॉइंट नहीं समझ लगा। ठीक है, आई होप यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और ये सारा का सारा समझोगे, और इस सारे के सारे समझने के बाद प्रैक्टिस भी करोगे। देखो, मुझे एक पॉइंट जो ऑनलाइन एजुकेशन में
थोड़ा लगता है बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन मेंटोर, बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, कि मैं बच्चों को बहुत सारी नहीं बता पाता एग्जांपल्स ना, जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बता देता हूँ, ये 50-60 न्यूमेरिकल, तो आपने कोशिश करना है जितने मैं करवाऊं उसके सिमिलर टाइप्स भी बतानी है, और अगर आपको कोई डाउट आता तो मुझे लाइव चैट में फटाफट से बताई जाओ, लाइव चैट के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है? ये पॉइंट लगता है आपको समझ? चलिए जी, अब हम करते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो क्या चीज है यार? अब देखो, वो इसका उल्टा है, कुछ नहीं है इसमें। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, इसका रिवर्स है, सिंपल। अब इसमें these solutions do not obey the Raoult's law. These solutions do not obey the Raoult's law. Okay sir. इन solutions में intermolecular forces of attraction जो होती है between the components before mixing and after mixing is not the same. Is not the same. That means मैं बताता हूं अभी आपको, that means AB forces of attraction, AB की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे बेटा, यहां तो वो ज्यादा हो जाएंगे, किससे? AA और BB से, है ना? ये पहला केस हो जाता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। या बेटा जी, या फिर दूसरा केस लगा देते हैं। दूसरा केस क्या कहता है कि AB की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो AA से या BB से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम हो जाएगी। सिंपल केस, दोनों केस हम पढ़ेंगे। मैं अभी आपको शॉर्टकट देता हूं। अगर ये हो गया, समझना नेगेटिव डेविएशन होगी, और अगर ये हो गया, समझना पॉजिटिव डेविएशन होगी। अभी पढ़ेंगे कि रॉल्ट्स लॉ से आगे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? नेगेटिव डेविएशन होगी, उसमें पॉजिटिव डेविएशन होगी, हम आगे पढ़ने वाले। थर्ड इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, वो भी देखिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? डेल्टा H ऑन मिक्सिंग is not equals to 0 and delta V on mixing is also not equal to 0, right? ठीक है बच्चों, अच्छे से करना है, जबरदस्त करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सिंपल भी है, बड़े सिंपल से इन्होंने बता दिए, बहुत सिंपल से बता दिया। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन में ये भी याद रखना है, जो PA होता था वो किसके बराबर था? P0A x A। PB किसके बराबर है? P0B x B। ये आइडियल सॉल्यूशन होता था। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उसमें PA is not equals to P0B XB, PB is not equals to PB XB। ये बात आपने समझनी है, ये भी आपने बात समझ लेनी है। इसमें इट इज नॉट इक्वल, अभी बताऊंगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसके पढ़ते हैं, दो केसेस होते हैं बेटा। केस 1 जिसको मैं कहता हूं पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ, फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ ना। इसमें क्या होता है जरा पॉइंट देखना है, इसमें क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में? इसमें द मैग्नीट्यूड of AB forces of attraction, it is less than the magnitude of AA and BB forces of attraction। अच्छा, मतलब इसकी forces of attraction weaker है, it has weaker forces of attraction and they have stronger forces of attraction and they have stronger forces of attraction। ये बात समझनी है। These have weaker forces of attraction, they have stronger forces of attraction। इसका मतलब क्या हुआ? अगला पॉइंट मत मिस करना। अगर इनकी weaker forces of attraction है, they can easily escape out, right? If they can easily escape out, that means they will have
हायर वेपर प्रेशर, वाह क्या पॉइंट मारा, दे विल नॉट, दे डू नॉट इजीली एस्केप आउट। अगर ये इजीली एस्केप आउट नहीं पढ़ पाते, इसका मतलब दे विल हैव लोअर वेपर प्रेशर। क्या पॉइंट मारा, बिल्कुल ठीक मारा। तो अगले पेज पे चलते हैं बच्चा। ये बिल्कुल पॉइंट लग गया आपको समझ कि नहीं लगा? मुझे नहीं लगा तो बताओ कि अगर आपका क्या हो जाए बेटा, अगर ए बी का, ये मेरी बात समझ रहे हो, अगर ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए, अगर ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए, तो बात समझ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ए से और बी से तो पॉजिटिव डिविएशन होती है। उस केस में बेटा उनके अंदर वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो जल्दी उड़ जाएंगे हवा में। अगर जल्दी हवा में उड़ जाएंगे तो बेटा उनका वेपर प्रेशर भी हाई होगा देन ए एंड बी। तो मैं यहां से एक आपको पॉइंट करवाने वाला हूं, तो वो आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना, ठीक है? देखो बेटा, जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे ना उतने अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ाई ना मैं हमेशा एक भक्ति की तरह मानता हूँ। ऑलवेज आई टेक द एजुकेशन एज अ वेरी सीरियस मेडिटेशन, भक्ति, क्योंकि ये पढ़ाई अब पुराने जमानों के अंदर गुरुकुल में करवाई जाती थी। आप बाहुबली पिक्चर देख लो, उसमें करवाए ना गुरुकुल, बड़े बड़े संत लोग पढ़ाई करवाते थे, बच्चों को शिक्षित करते थे। I always believe that this education is to be totally and totally be in your blood। ये पढ़ाई जो आप सीखते हो ना, ये अपने रक्त में, अपने खून में जानी चाहिए। उससे क्या होगा, जितनी शिद्दत से, जितनी स्ट्रॉन्ग फोकस से, जितने जीरो डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई करोगे ना यार, आने वाले टाइम में वो परमात्मा, वो शक्ति, वो वाहिगुरु, वो भगवान आपको उतनी ही समृद्धि डालेगा आपके काम के अंदर, उतनी ही शक्ति डालेगा, उतनी ही पावर्स डालेगा, उतने ही मिराकल्स करेगा आपके बिजनेसेस के अंदर, अपने आने वाली जॉब्स के अंदर। जितनी आज आप शिद्दत से पढ़ोगे, जितनी मेहनत से आज पढ़ोगे, आने वाले टाइम में उतने ही आगे जाओगे। मैंने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा पिछले 29 साल के अंदर, जब से मेरा जन्म हुआ, कि कोई ऐसा इंसान आया हो जिसने पढ़ाई बहुत सारी की और कहीं ना कहीं वो जिंदगी के अंदर जाके फेल हो गया हो। नेवर आई हैव सीन इन माय लाइफ। यस, देयर इज ऑलवेज अ पैटर्न टू स्टडी। 12th तक दम लगा के पढ़ाई करो, 12th के बाद आप पढ़ाई कम करो, स्टार्टअप रिस्क ज्यादा करो, बट 12th तक पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी के अंदर, एक अच्छे लैंडमार्क पे, एक अच्छी पावर पे पहुंचना है, क्योंकि अच्छी पढ़ाई से अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छे कॉलेज से अच्छा स्टार्टअप, अच्छी सोसाइटी मिलती है, अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। जैसे फ्रेंड्स कहते हैं वैसी जैसे सोसाइटी, वैसा ही आपका जिंदगी का बिहेवियर होता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। जितना आगे जिंदगी के अंदर जाओगे, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में जाओगे, और उस वहां से डिपेंड करेगा कैसे फ्रेंड्स होंगे, कैसे आपकी फ्यूचर होगा, कैसे आप अपने माँ बाप को जिंदगी दोगे, कैसे आने वाली अपनी फ्यूचर फैमिली को, उनको कैसे सर्वाइवल दोगे, कितनी गाड़ियां होंगी, कितने घर होंगे, ये सब उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, पैसे की तरफ नहीं, वो अलग बात है, बट पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पैसा कमाना है, कैसे कमाना है? अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज में। कुछ बच्चे 12th में ही कर देते हैं स्टार्ट, नहीं है, गलत है। 12th कंप्लीट करो 95%, 98, 99% से, फिर देखो आपको दुनिया में कितने लोग आपको बुलाते हैं खुद। ठीक है, ये बात समझनी है आपको। चलिए जी, ये बात आप लोगों को समझ लगती है, ये पॉइंट लग गया समझ? तो मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हम केस 1 एंड केस 2 बना रहे हैं दोबारा। यहाँ पे केस 1 और यहाँ पे मैं बनाऊंगा बेटा केस 2। ये जरा बात समझनी, ये केस 1 और केस 2 क्या कहता है। केस 1 मैं रिपीट कर रहा हूं आप सबके लिए, केस 1 क्या कहता है? इट्स वेरी वेरी इजी। केस 1 कहता है, इसमें द मैग्नीट्यूड of AB force of attraction is less than the AA or BB forces of attraction और BB forces of attraction। ये बात लग रही समझ? इसमें केस 2 में the magnitude of AB forces of attraction is greater than the magnitude of AA और BB फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बात समझनी है, ये पॉइंट नहीं समझा तो बोलो। अगर फोर्सेस वीक, मतलब इसकी फोर्सेस वीकर होगी, मतलब इसकी फोर्सेस बेटा स्ट्रॉन्गर होगी। अगर फोर्सेस वीकर होगी बेटा, वेपर प्रेशर हाई हो गया। अगर स्ट्रॉन्गर होगी, वेपर प्रेशर लोअर हो गया। ये बात, वेपर प्रेशर हाई, इसका मतलब they have a positive deviation, they have a positive deviation
फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये थोड़ा समझ लेना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। आप उतने चैट सेक्शन में बताते रहिए अगर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, डाउट्स भी। इसमें नेगेटिव डेविएशन, इट हैज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये बात समझनी है, ठीक है। अगर मैं इसका एक और पॉइंट कर सकता हूं मैं यहाँ पे ऐड, इसका बॉइलिंग पॉइंट ना जल्दी वेपराइज कर रहा है, तो इसका बॉइलिंग ये मैं इसको नहीं लेता, हम इसको ये भी कह सकते हैं दीज आर मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स, दीज आर मोर वॉलेटाइल लिक्विड्स। बॉइलिंग पॉइंट रहने दीजिए, दीज आर लेसर वॉलेटाइल लिक्विड्स, दीज आर लेसर वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये बात समझ लगती है बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं इसको आपको ग्राफ दिखाता हूँ, इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं बच्चों, सेम ग्राफ जो पीछे बनाया पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का, है ना। यहाँ पे मैंने पी नॉट ए लगा दिया, यहाँ पे बेटा मैंने पी नॉट बी लगा दिया, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया आपसे पूछ के आपके साथ, ये पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ से मैंने इनको ज्वाइन किया, चाहे डॉटेड लाइन लगा दो चाहे दूसरी लाइन लगा दो, ये भी ज्वाइन कर दिया। अब बेटा आप जरा देखना, ये ऊपर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है बेटा, है ना। तो मैं दूसरा पेन से बना रहा हूँ, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा आएंगे बेटे, ठीक है। यहां से यहाँ एक्स ए 0 to 1 और यहाँ से यहाँ बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सॉल्यूट 1 to 0। ये बात समझनी है। ये कौन सा ग्राफ है, ये पॉजिटिव डेविएशन, तभी तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ये बात आपने समझनी है बेटा, रॉल्स लॉ के स्पेलिंग गलत हो रहे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ठीक है। ये जो हाईलाइटेड है ना आपका, ये जो ऊपर ऊपर आ रहा है, दिस इंडिकेट्स इट हैज अ हायर वेपर प्रेशर, दिस इंडिकेट्स इट हैज अ हायर वेपर प्रेशर। ये बात जरा समझनी है, ठीक है ना। दिस इंडिकेट्स दे हैव अ हायर वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, अच्छे से समझनी है। इसका एग्जांपल भी देना चाहते हो, एग्जांपल भी दे दीजिए। एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 2-3 एग्जांपल दे दीजिए, बहुत है, 3 एग्जांपल दे देते हैं। एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, और एग्जांपल दे दीजिए। एसीटोन एंड बेंजीन बेटा, ठीक है। जितने मर्जी एग्जांपल दे दो, एग्जांपल का क्या बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, इजी सा सवाल है। अब अगर मैं इसी का मैं बनाता हूं बेटा नेगेटिव डेविएशन, वो देखिए, P naught A and then you have P naught B, ठीक है बच्चा। P naught A and P naught B, पहले आप वही बना दीजिए इसको सेम। देखो पढ़ाई इजी करना मेरा काम है, पढ़ाई को मुश्किल करना सॉरी मैं नहीं जानता ऐसी ट्रिक्स, लोग सिखाते हैं, मुझे ट्रिक्स नहीं करनी आती ऐसी। मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ यार, सिंपल सा काम करता हूँ मैं। ये P टोटल है, ठीक है ना। मैं ऐसे ना कभी कामों में पढ़ा हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, मेरा काम है पढ़ाई को मुश्किल ना करना, पढ़ाई को इजी करना, ठीक है। ये आप समझना, ये P टोटल है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो जो नीचे है इसका ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, दे हैव लोअर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आप क्यों इजी कर देते इतना, बच्चे नहीं। मैंने कहा नहीं यार, दे आर लोअर वेपर प्रेशर। मेरा काम है, उस परमात्मा ने, उस वाहेगुरु ने इतना सम्मान बख्शा है, इतनी इज्जत बख्शी है, इतने काबिल बनाया कि मैं किसी को शिक्षित कर पाऊं, किसी को पढ़ा सकूं, उस परमात्मा का धन्यवाद कर दो दिन रात में, ठीक है। तो ये लोअर वेपर प्रेशर है बेटा। ये कौन है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। ये समझ के एग्जांपल दे दीजिए इसके, बहुत इजी है। बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म दे दूसरा एग्जांपल, नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरोफॉर्म दे दीजिए तीसरा एग्जांपल।
एसीटोन एंड एनालिन दे दो, एंड एनालिन। ठीक है। गलत काम वो करते हैं बच्चों जिनके पास ना कुछ होता नहीं है, जिनको भगवान ने कुछ दिया नहीं। आप समझना, आई एम 29, उस परमात्मा का इतना आशीर्वाद है मेरे पे, शायद ही ऐसा मेरा कोई सपना है जो आज तक मेरा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे है, चाहे वो एनी एनी सॉर्ट ऑफ, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है जो मैंने उस परमात्मा से मांगे और मुझे नहीं दी। आज अपने शहर में एक बहुत अच्छे बंगले में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन को कैटर कर रहा हो, आप सबके साथ पढ़ा रहे हो, और क्या चाहिए? अपने माँ बाप का आशीर्वाद है, बहन भाइयों का साथ है। आई डोंट नीड एनीथिंग, परमात्मा का बहुत दिया मेरे पास है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक आज का करना बेटा, फिर खत्म करते हैं इस चैप्टर को क्लोज। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स। और बहुत इजी भाषा में कराऊंगा, लंबी लंबी भाषा मुझे नहीं इसमें करनी आती। क्या कहते हैं इसमें? एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। दे आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है बच्चों, विच बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल भी दूंगा मैं। एग्जाम्पल HCl है, it gets a constant boiling mixture at 68 degrees Celsius. It has a constant boiling mixture at 68 डिग्री सेल्सियस बच्चा। ठीक है, इसी में आपको मिलते हैं दो टाइप्स एजियोट्रॉपिक्स में, दो टाइप्स मिलती हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स में आपको दो टाइप्स भी मिलती हैं जो पीछे से रिलेटेड है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। एक होती है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये जरा आपने समझना है, ये बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, बहुत इजी आ जाएगा। ठीक है बेटा, करें। मिनिमम कौन दिखाता है? मिनिमम आइसोट्रोप्स सॉल्यूशंस showing positive deviations. Maximum solutions showing negative deviations. ये बात समझनी है। ठीक है जी, ये बात समझनी है। जो लिक्विड्स नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग, जो लिक्विड्स पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं बच्चों वो क्या दिखाएंगे? मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप्स। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल आप कर सकते हो। यहाँ पे आज हमारा सॉल्यूशंस खत्म हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है ना, क्योंकि हमने रिड्यूस सिलेबस में करवाया है तो उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, तो मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करवाया। यहाँ तक आप सबको मैंने लास्ट पिछली क्लास में दो ट्रिक्स बताई थी कि आप फॉलो करो, आपके नंबर कभी नहीं कम होंगे। तो मैं फिर आज आपको करवाऊंगा। अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हो, सुबह उठ के उनके पांव छूते हो, घर में सबकी इज्जत करते हो और उस परमात्मा को याद करते हो जिसने आपको इतना कुछ बख्शा है, आज कोविड के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो, फैमिली अच्छी है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो उस परमात्मा का शुक्रिया करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। देखना कहां से कहां पहुंच जाओगे मेरे बच्चों। ठीक है, विद ऑल दिस टुमारो आई विल बी पुटिंग डाउन, आई विल बी कमिंग लाइव ऑन द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सॉल्यूशंस बच्चा। ठीक है, फिर हमारा सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, हैव अ गुड डे गाइस, बाय।